श्री कृष्ण कहते हैं कि परेशानी जीवन का एक हिस्सा है जो हर इंसान को कभी न कभी अनुभव करना पड़ता है। यह हमें सीखने और प्रगति करने का अवसर देती है। परेशानी से हम नई सोच और समस्याओं का सामना करने की क्षमता की सीमित करते हैं। यह हमें मजबूत बनाती है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है और हमारी सोच को नई दिशाओं में ले जाती है। इसके साथ ही परेशानी भी हमारे जीवन में संतुलन को बढ़ावा देती है। ये हमें हमारी मानवीय और आत्मिक सामर्थ्य को पहचानने का मौका देती है और हमें अपने अंदर के संसाधनों का सही इस्तेमाल करने की सीख देती है। अत्यधिक परेशानी से हमें सहनशीलता और सामर्थ्य की क्षमता विकसित करने का अवसर मिलता है। जब हमें परेशानी होती है तो हमें अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित होते हैं और अच्छी तरह से समस्याओं का सामना करने की क्षमता विकसित करते हैं। इसलिए परेशानी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हमें मानवीय विकास में मदद करती है। मानव धर्म एक व्यापक और समानता के मूल्यों पर आधारित विचारधारा है जो मानवता, समरसता और सहिष्णुता को प्रोत्साहित करती है। यह धारा सभी मानवों को समान अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता का अधिकार मानती है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म, लिंग या जाति के संबंधित हो। मानव धर्म विविधता को समर्थन करता है और यह मानवीय समाज में सहयोग, समरसता और शांति को प्रोत्साहित करता है। यह धर्म ज्ञान, समझ और सप्रेम के माध्यम से मानवता की महत्वपूर्ण मान्यताओं को स्वीकार करता है। इसमें अहिंसा, सहानुभूति, उदारता, समरसता और सहिष्णुता के मूल सिद्धांत होते हैं। यह मानव जीवन के सद्भावना, सदाचार और नेकी के मूल्यों को प्रोत्साहित करता है और समाज में समरसता बढ़ाने का काम करता है। मानव धर्म समस्त मानवता के हित में जुटी है और सभी को एक साथ रहने और साथ मिलकर विकास करने का संदेश देती है। यह धारा मानवीय जीवन को सार्थकता और ध्यान में रखकर मार्गदर्शन करती है। धर्म ज्ञान वह ज्ञान है जो धार्मिक और आध्यात्मिक मामलों में संबंध में होता है। यह ज्ञान धर्मीय ग्रंथों, शास्त्रों और धार्मिक अनुभवों में प्राप्त किया जाता है। धर्म ज्ञान में जीवन के मूल्य में नैतिकता, ध्यान और मानवता के सिद्धांतों का अध्ययन होता है। धर्म ज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है मानव जीवन में सुख, शांति, सामर्थ्य और समृद्धि को लाने के लिए मार्गदर्शन करना। यह ज्ञान व्यक्ति को धार्मिक विचारधारा, नैतिकता और सामाजिक मूल्यों की समझ में मदद करता है ताकि वह अपने जीवन को सार्थक बना सके। धर्म ज्ञान के अंतर्गत विभिन्न धर्मों, धार्मिक सिद्धांतों और आध्यात्मिक अनुभवों का अध्ययन होता है। यह ज्ञान व्यक्ति को उनके धार्मिक मार्ग पर चलने में मदद करता है और उन्हें सामर्थ्य देता है। अपने जीवन में सजीव और उदाहरणीय तत्वों को अपनाने के लिए धर्म ज्ञान का अध्ययन व्यक्ति को आत्मसमर्पण, सहानुभूति और सम्मान की महत्वपूर्णता को समझाता है और उसे सामाजिक सहयोग, नैतिकता और सद्भावना की दिशा में नेतृत्व करने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सामर्थ्य एक व्यक्ति का संगठन की क्षमता या योग्यता को दर्शाता है। यह शब्द विभिन्न संदर्भों के प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और पेशेवर सामर्थ्य। शारीरिक सामर्थ्य शारीरिक क्षमता, ताकत और स्थिरता का संकेत करता है। यह उन योग्यताओं को समझाता है जो व्यक्ति को शारीरिक कार्यों में मास्टरी और उत्कृष्टता को प्रति पहुंचाते हैं। मानसिक सामर्थ्य मानसिक क्षमता और बुद्धि को समझ को दर्शाता है। यह उन कौशलों को दर्शाता है जो व्यक्ति को सोचने, समझने और समस्याओं का सामना या समाधान करने में मदद करते हैं। सामाजिक सामर्थ्य समाज में व्यक्ति की योग्यता और कौशल्य को दर्शाता है। यह व्यक्ति के सामाजिक संबंधों, समाज में योगदान और सामाजिक दायित्वों की दिशा में उन्नति को बढ़ाता है। पेशेवर सामर्थ्य पेशेवर क्षमता, कौशल्य और उपकरणों का संकेत करता है। यह व्यक्ति के पेशेवर क्षेत्र में उन्नति, प्रोफेशनल योग्यता और क्षमता को दर्शाता है। सामर्थ्य के संबंधित अनुभव और कौशल व्यक्ति को सशक्त और समर्थ बनाते हैं और उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार सफलता हासिल करने में मदद करते हैं। इसी से जुड़ी एक कहानी याद आ गई तो आपको सुनाता हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे चैनल को फॉलो कर लेना ताकि आपको ऐसे ही अच्छा मोटिवेशन मिलता रहे। तो सुनो, एक बार की बात है, एक गांव था जिसमें वन मानुष के बारे में कई किस्से सुनाए जाते थे। लोग वन मानुष को भयानक रहस्यमय जीव के रूप में देखते थे। वन मानुष गांव के पास एक घने जंगल में रहता था और कभी कभी उसके बारे में अनोखी घटनाएं सुनाई देती थी। एक दिन गांव में एक व्यक्ति ने वन मानुष को देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया, परंतु वन मानुष चतुराई से उससे बच गया और जंगल में घुस गया। इसके बाद वन मानुष की चर्चा और भयभीतता गांव के सभी लोगों में और बढ़ गई। एक दिन
एक बच्चा गांव के पास खेलते हुए गांव के दूसरे जंगल में चला गया। उसी समय एक भेड़िए ने बच्चे को देख लिया और उस पर हमला कर दिया। उस समय वन मानुस भी वहीं था। वन मानुस को बच्चे के रोने की आवाज़ आई। वह बच्चे के रोने की आवाज़ के पास गया और वन मानुस ने जब यह देखा कि भेड़िए ने बच्चे पर हमला कर दिया तो वन मानुस ने एक मोटी लकड़ी उठाई और भेड़िए पर हमला बोल दिया। वन मानुस के हमले से भेड़िया डर गया और बच्चे को छोड़कर भाग गया। बच्चा वन मानुस को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपना मित्र बना लिया। वह रोज उसके साथ खेलता और मिलता था। वन मानुस के दिल में उस बच्चे के प्रति एक अलग ही स्नेह और दया आ गई। वन मानुस ने अपने दोस्त बच्चे को कई बातें सिखाई और जैसे धैर्य रखना, प्रकृति के साथ मिलकर रहना और अन्य मूल्यांकन सीखे। बच्चा भी उन वन मानुस मित्र की सभी बातों को ध्यान में रखता और उसकी सीखों का पालना करता था। लोगों को जब यह पता चला कि वन मानुस ने बच्चे की जान बचाई है और प्रतिदिन उसके साथ खेलता है तो तरह तरह वन मानुस और बच्चे की दोस्ती गांव में भी चर्चा बन गई। लोगों ने विचार किया कि वन मानुस भी एक आदिवासी मनुष्य की तरह है जिसका दिल भी दयालुता और प्रेम से भरा होता है। वे अब उसे भयानक नहीं बल्कि प्रेम पूर्वक देते थे। वन मानुस कहानी संवेदनशीलता, प्रकृति के साथ संबंध और सजगता के महत्व को दर्शाती है। वन मानुस की कहानी एक मूल्यांकन संदेश प्रदान करती है कि जीवन में सभी प्राणियों के साथ भावनाएं और संबंध होते हैं जिन्हें हम सम्मान और प्रेम की भावना चाहिए। उन्नति जीवन में अद्भुत होती है। यह यथार्थ एक नए स्तर पर पहुंचने की प्रक्रिया है, चाहे वो शिक्षा, कर्म, व्यक्तिगत विकास या सामाजिक परिवेश में हो। उन्नति के लिए निरंतर प्रयत्न, सीखना और समस्याओं का सामना करना जरूरी होता है। यह आपको सकारात्मक रूप में बदलने और सुधारने का अवसर देती है। कौशल, नौकरी और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए उन्नति महत्वपूर्ण है। यह बयान होते हैं क्योंकि हमें हमेशा से कुछ नया सीखने और सुधरने का मौका मिलता रहता है। सफलता एक व्यक्ति के लक्ष्यों और मान्यताओं को पूरा करने का परिणाम होती है। यह व्यक्ति के प्रयासों, कौशल, निर्णयों और संघर्षों का परिणाम होती है। सफलता सभी के लिए अलग हो सकती है। किसी के लिए ये पैसा कमाना हो सकता है, किसी के लिए ये अपने पैसे में उन्नति हो सकती है और किसी के लिए ये संतुष्टि और खुशहाली हो सकती है। सफलता का महत्व अनुभवों, मान्यताओं और व्यक्तिगत परिभाषाओं पर निर्भर करता है। जरूरत है उद्दीपना, दृढ़ संकल्प और प्रयास में विश्वास रखने की। सफलता का मार्ग अनवरत प्रयास और संकल्पता से भरा होता है। अनुभव जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान, सीखा हुआ और अनुभवों का संग्रह होता है। अनुभव हमें उन्नति करने में मदद करते हैं, हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं और हमारे व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमारे बेहतर अवसरों को पहचानने और समस्याओं का सामना करने की क्षमता प्रदान करते हैं। अनुभव हमें सीखने का अवसर देते हैं जो हमें अपने अंदर के पोटेंशियल को समझने में मदद करते हैं। यह विभिन्न परिस्थितियों से हमारे समझ को बढ़ाते हैं और हमें लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अनुभव हमारे जीवन में सच्चाई और समृद्धि का स्रोत बन सकते हैं। अनुभव से अच्छा या बुरा हमें यह सिखाते हैं कि हमें प्रतिक्रिया करते हैं और हमें जीवन में क्या महत्वपूर्ण है। यह हमें मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से समृद्धि प्राप्त करने में मदद करते हैं।